बच्चे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको बताने वाला हूँ। आपके हर एक एग्जाम के लिए बेस्ट होने वाले हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि एंडीवियर। एंडीवियर का आपको वही बताना है, सिनोनिम यानी कि इनका सेम मीनिंग क्या हो सकता है। देखिए, आपको मैं बता दूं, आपका एग्जाम यदि भले ही एनडीए का क्यों ना हो, एसएससी का क्यों ना हो, एयरफोर्स, नेवी, हर एक एग्जाम के लिए बेस्ट है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, आपको यही सब देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें देखो, एंडीवियर क्या हो जाएगा, मतलब क्या होता है। एंडीवियर का मतलब होता है कि प्रयास करना। क्या करना? प्रयास करना। तो प्रयास तो भैया एफर्ट का मतलब भी क्या होता है? प्रयास करना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि गिने चुने हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। एक देखो, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा काम कर देना, कोई बहुत मतलब एकदम से साहसिक कार्य कर देना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटरप्राइज। चलिएगा आगे। इसके बाद मैंने इसमें सेकंड लिया है कि रेप्रीमैंड। देखो, पहले तो समझो रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है। देखो, रेप्रीमेंड का मतलब होता है एक तरह से डांटना। क्या कर देना? डांटना। अगर देखो, रिबुक मतलब क्या हो जाएगा, रिब्यूक मतलब क्या हो जाएगा, अगर कोई भी मतलब बक बक करेगा आप, तो जैसी बात है कोई ना कोई उसे डांटेगा, तो रिब्यूक का मतलब क्या हो जाएगा? डांटना। अब देखो, इसका ऐसे समझो कि जो रेफरी है क्रिकेट के अंदर, वो क्या कर रहा है, वो बक बक कर रहा है, तो रिब्यूक ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा। ब्लास्ट का तो सबको पता ही होगा यार, अलग नहीं है। चलेगा, आगे हम और बताते हैं। आगे आपको मैं और थोड़ा जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। एक देखिएगा, इसमें नया है बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बॉस के सामने आप धकाधक पेल रहे हो, मतलब क्या होगा, आप डींगे हाँक रहे हो, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके किसी चीज को देना, तो वो होता है बोस्ट। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बोस्ट। अच्छा, एक चीज और देखेगा, एक नया है बैनिश। बैनिश का मतलब होता है कि एक तरह से किसी को देश से निकाल देना। क्या कर देना? देश से निकाल देना, तो दैट इज कॉल्ड बैनिश। तो देखो, ये सब मैंने आपको, बैनिश मतलब देश से बाहर निकाल दिया। बोस्ट का मतलब बॉस के सामने क्या करता है वो, कि डीगे हाँकता है, तो डीगे हाँकने हो गया, मतलब शेखी बखेरना एक तरह से। ठीक है, आगे देखिएगा, अकम्पलिस्ड। अकम्पलिस्ड यार काफी अच्छा वर्ड है और कई बार रिपीट हुआ, इसकी आपको इज्जत करनी चाहिए। अकम्पलिस्ड का मतलब होता है स्किल्ड, जिसके अंदर स्किल हो, मतलब एक तरह से निपुण है, कोई कमी नहीं है, तो वो होता है आपका अकम्पलिस्ड। समझ में आ गया? अच्छा, एक नया वर्ड और है इसमें, क्लमजी। तो क्लमजी का मतलब होता है जिसके अंदर टैलेंट की कमी हो, टैलेंट लेस, अनाड़ी, जो अच्छा नहीं हो, मतलब एक तरह से बेढंगा, अच्छा नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड क्लमजी। क्या हो गया? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लमजी। उसके जो मतलब जब वो हेयर कट करवाता है तो उसकी कलम बलम खराब हो जाती है, तो जाहिर सी बात है, अगर जिसकी कलम सही नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा वो क्लमजी, मतलब क्या, टैलेंट लेस है, कलम ही नहीं है उसकी सही, क्योंकि वो लिखाई पढ़ाई भी तो कलम से करता है, कलम ही सही नहीं है तो कैसे हो जाएगा काम। आगे हम बात करते हैं, एक और इसमें नया वर्ड है इनेप्ट। देखो, इनेप्ट, एप्ट का देखो, ईपीटी एप्ट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो एकदम कुशल होता है, लेकिन इनेप्ट का मतलब ऑपोजिट, मतलब अकुशल, जो एकदम कुशल नहीं हो। स्किल्ड बता दिया, अकम्प्लिस्ड होता है। अच्छा, आगे इसमें एक और नया वर्ड है कि एमेट्यूरस। तो एमेट्यूरस का मतलब आपको समझ लेना है कि जिसके अंदर अनुभव न हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, नया नया बंदा हो, तो उसे बोलते हैं अनुभवहीन। आगे एक नया वर्ड है, बहुत प्यारा अच्छा वर्ड लगता है, इसे आपको याद कर लीजिएगा। देखो, बारवेरियन का आपको बताना है भैया, कि बारवेरियन का आपको सिनोनियम बताना है। एक बात बताइए, ऐसे याद रखो, देखो होने को तो इसका क्या हो जाएगा सीवेज हो जाएगा। ऐसे आपने देखा ना, सीवेज जैसे आपने पढ़ा और आपको याद हो गया, गंदगी, जैसे नालियों में क्या होता है, एक तरह से सीवेज जैसी साउंड आती है ना, तो वो गंदगियां होती है, तो वही बारवेरियन मतलब। अब देखो, सीवेज के अंदर क्या है, मतलब हेयर कट, मतलब बाल वाल जा रहे हैं, समझ में आ गया। तो जब बाल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीवेज में जाएंगे, तो ऐसे करके याद रखना कि बारवेरियन का हो जाएगा सीवेज हो जाएगा। तो मतलब बारवेरियन का मतलब क्या होता है बेसिकली हिंदी में, ये भी आपको समझ लेना है, जिसके अंदर सभ्यता ना हो। समझ में आ रहा है? जिसके अंदर सभ्यता ना हो। अगर हम अपने रिश्तेदार के घर गए, या फिर आप हमारे गुरुजी मिले, यदि हमारे मम्मी पापा मिले। डाउटनट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि ये डाउटनट ऐप आप अपने पढ़ाई पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लिया आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 में मिले, या कोई भी मिले, मतलब बड़े हों, तो उनको हमें पैर तो छूना चाहिए। बोलो यस और नो, नमस्ते करना चाहिए। पैर मतलब पैर छू लो, नमस्ते तो ठीक है चलो, बाकी पैर तो छूना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे सिविलाइजेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से सभ्यता है उसके अंदर। लेकिन बारवीर ने मतलब बार बार बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा, उसके अंदर सभ्यता नहीं है। तो याद देखो, बार बार जो लोग हैं, जो हमारे नाई हैं, वो हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। बार बार मतलब क्या होता है, बाल बनाने वाला, तो बार बार मतलब जो बार बनाता है, तो ये याद हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, देखो हर चीज को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है।
अच्छा, आगे देखो हाँ, मॉबस्टर। तो पहले तो समझो मॉबस्टर का मतलब क्या होता है। मॉबस्टर का मतलब गैंगस्टर, जिसकी मॉब मतलब क्या हो जाएगा, मॉब जहां पर बहुत ज्यादा इकट्ठे लोग हो जाते हैं तो मॉब भीड़ हो जाती है, तो मॉबस्टर मतलब गैंगस्टर। तो ये आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। एक देखिएगा ब्लंट। पहले समझो ब्लंट का मतलब क्या, ब्लंट का मतलब भौंतरा। अब सर भौंतरा कैसे, आप देखिए अभी क्या है कि गेहूं कट रहे हैं खेत में, ठीक है। अब गेहूं जब कटेंगे तो आपका जो जो भी आप सिकल वगैरह लेके जाते हो तो वो क्या हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, मतलब भौंतरा हो जाएगा। तो आप कैसे काटेंगे, तो ये हो जाएगा डल। क्या हो जाएगा, ब्लंट का सिनोनियम हो जाएगा डल। ये आपको याद रखना है। समझ में आया नहीं आया, आ जाएगा सर, कोई बात नहीं है। चलिएगा, ये मैंने अब आपको यहाँ पर सिनोनियम बता दिए। अब मैं आपको एंटोनियम्स बताने वाला हूं जो बेस्ट हैं, इनको आपको याद कर लेना है। समझिएगा, पहले अबंडेंस का मतलब देखो, अबंडेंस का मतलब समझो, उसके बाद मैं इसका एंटोनिम्स बताऊंगा कि भाई इसका एंटोनिम क्या होता है। देखो, अबंडेंस का मतलब होता है कि मतलब बहुत अच्छी अच्छी खासी मात्रा में। क्या हो जाएगा, अबंडेंस का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छी खासी मात्रा में, मतलब कमी नहीं है किसी तरह की। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, स्कैर्सिटी। क्या हो जाएगा, स्कैर्सिटी हो जाएगा, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन इंडिया। पानी की कमी है हमारे देश के अंदर, ये क्या हो जाएगा, स्कैर्सिटी। ठीक है, तो देखो अबंडेंस का उल्टा हो जाता है स्कैर्सिटी। अबंडेंस का मतलब प्रचुर मात्रा में, कोई कमी नहीं है, और स्कैर्सिटी का मतलब होता है जहां पर कुछ ना कुछ कमी हो, वो होला है। आगे देखो, एक और नया वर्ड है इसमें, पहले तो ये समझ लीजिएगा। हाँ, एक नया वर्ड ये भी है, ह्यूमिलिटी। हो सकता है आपको ना पता हो। ह्यूमिलिटी अच्छा वर्ड है इसलिए बता रहा हूं, इसका मतलब होता है नम्रता। क्या हो जाता है, नम्रता। जो इंसान ह्यूमन अच्छा ह्यूमन बिहेवियर है, अच्छा है ना, उसे कहते हैं ह्यूमिलिटी। चाहे लाइट चली जाए पर पढ़ाई नहीं रुकेगी, चाहे बारिश हो जाए पर पढ़ाई। चलिएगा, आगे मैं आपको और बता, समझ में आ रहा है ना। तो सब कुछ मतलब ये देखो, अबेंडेंस का हो जाएगा स्कैर्सिटी, फिर मैंने ये बताया था ह्यूमिलिटी, मतलब जिसके अंदर नम्र हो, नम्रता हो। अच्छा है, आगे देखो इंडिविजुअल। इंडिविजुअल तो आपको सबको पता होगा यार, कौन नहीं जानता। इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेले व्यक्ति की यदि हम बात करते हैं तो वो उससे बोलते हैं इंडिविजुअल। तो ये हो जाएगा अकेलापन, मतलब अकेला। लेकिन इसका अगर हम उल्टे की बात करें तो इंडिविजुअल मतलब एक, और कलेक्टिव मतलब बहुत सारा। कलेक्टिव में तो भाई वो ही ना, कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स। तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, क्लॉथ बंडल होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कलेक्टिव। तो इंडिविजुअल का हो जाएगा उल्टा कलेक्टिव हो जाएगा। देखो, लोनली वही अकेलापन, ठीक है, सेपरेटेड और यूनिफाइड एक ही बात है। आगे देखो प्रोग्रेस। अब आपको समझ लेना है कि प्रोग्रेस का यहाँ पर आपको उल्टा बताना है। तो चलो भैया, अब प्रोग्रेस का उल्टा क्या हो जाएगा, समझो और सोचो। देखो, प्रोग्रेस का हो जाएगा डिक्लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। डिक्लाइन का मतलब होता है कि एक तरह से पतन हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है, तो वो डिक्लाइन हो जाएगा। प्रोग्रेस कर रहा है भाई, कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर उठ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। आगे और बढ़ जाते हैं, और अब आगे देखिएगा लाइब्रेट। अब आपको लाइब्रेट पहले तो समझना, लाइब्रेट का मतलब क्या होता है। देखो, लाइब्रेट का मतलब होता है मुक्त करना, किसी को फ्री कर देना। कहीं पर आपने कोई किसी को गुलाम अपने बस में कर रखा है, अब आप क्या कर रहे हो, उसे मुक्त कर रहे हैं, भैया आप जाओ, ठीक है, तो वो जाएगा लाइब्रेट। तो इसका उल्टा हमें बताना है, तो भाई उल्टा क्या हो जाएगा इसका, एनस्लेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनस्लेव हो जाएगा। मतलब क्या होगा, किसी को गुलाम बना देना। क्या कर देना, किसी को गुलाम बना देना। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो लिबरेट का उल्टा हो जाता है आपका एनस्लेव, जो आपको याद रखना है। आगे हम, हाँ ये देखो नया वर्ड है, हो सकता है ना पता हो। हाँ, एम्प्यूटेट का मतलब क्या होता है। देखो, एम्प्यूटेट का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा आपका एक हाथ मतलब खराब हो गया ना, अब खराब हो गया, तो या फिर जैसे आपने देखा किसी के पैर में कैंसर हो गया था, किसी के हाथ में, तो उसको हम काट देते हैं, तो डॉक्टर आएंगे वो एम्प्यूटेट कर देंगे। क्या कर देंगे, अंग जो भी आपका पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उसे क्या काट देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। तो एम्प्यूटेटेड हैंड होता है, किसी का कटा हुआ हाथ होता है, तो डम्बो डम्बो। दीदी, एक और कंट्रीब्यूशन ऑन फोन पे अब तो बन जाएगी तेरी एकेडमी। बन। एम्प्यूटेटेड हैंड होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया एम्प्यूटेट क्या होता है, और सेलिब्रेट ये सबको पता होगा। चलिएगा, और हम आपको और डिस्कस करने वाले हैं आगे। एक नया वर्ड है कांस्टेंट। तो देखो भैया, कांस्टेंट का मतलब समझो कि जो चीज स्थिर रहती है, एक जगह रहती है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो अब आप इसको उल्टा बताना है कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा बेवरिंग। तो बेवरिंग का मतलब कांस्टेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, वेवरिंग। अब बेवरिंग का मतलब होता है जो स्थिर नहीं हो, वो फ्लैक्चुएटिंग, मतलब फ्लैक्चुएट होता रहता हो, ठीक है, एक मतलब स्थिर नहीं है।
समझ में आया? कांस्टेंट नहीं है, फ्लैक्चुएटिंग है, समझ में आ रहा है, बेवरिंग है। तो ये आपको स्पेशली याद करना है। एक हो सकता है ये नया वर्ड लग रहा हो आपको, बेलिकोज। समझो कि बेलिकोज का मतलब होता है कि जिसकी प्रवृत्ति झगड़े टाइप की हो, झगड़ालू, उसे बोलते हैं बेलिकोज। क्या होते हैं? बेलिकोज। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बेलिकोज हो जाएगा जिसकी प्रवृत्ति झगड़े जैसी हो, कहीं पर जाएगा वो झगड़ा करेगा, तो वो बेलिकोज हो जाएगा। चलेगा।